नमस्ते। परमवीर सैनिकों की गाथा में आज हम सुनेंगे प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के अतुलनीय शौर्य और साहस की गाथा। मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट के 4थी बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने अक्टूबर-नवंबर 1947 के भारत पाक संघर्ष में हिस्सा लिया था। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को कांगड़ा में हुआ था। उनके पिता अमरनाथ शर्मा एक सैन्य अधिकारी थे। उनके कई भाई बहनों ने भी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। उनका फौजी कार्यकाल शुरू ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। वह मलाया के पास के युद्ध में भेज दिए गए। पहले ही दौर में इन्होंने पराक्रमी तेवर दिखाए और एक विशिष्ट सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे। 15 अगस्त 1947 भारत विभाजन की पीड़ा के साथ स्वतंत्र हुआ। इसके साथ ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध आरंभ हो चुका था। 22 अक्टूबर 1947 का दिन था। सोमनाथ को पता चला कि उनकी रेजिमेंट युद्ध के लिए कश्मीर जा रही है, लेकिन वे तो हॉकी के खेल में अपना हाथ तुड़वा बैठे थे। बाएं हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लेकिन युद्ध की बात सुनकर सोमनाथ ने अपने अधिकारियों के पास जिद की कि वे भी इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहते हैं। सीनियर अधिकारी हैरान रह गए। कहने लगे, तुम्हारे हाथ पर तो प्लास्टर चढ़ा है, ऐसे में तुम्हारा जंग में जाना उचित नहीं है। लेकिन सोमनाथ कहाँ मानने वाले थे। अंततः उन्हें सोमनाथ को युद्ध पर जाने की अनुमति देनी ही पड़ी। सोमनाथ खुशी खुशी एयरपोर्ट पहुंचे और अपनी कंपनी में शामिल हो गए। 3 नवंबर प्रकाश की पहली किरण के पहले ही मेजर सोमनाथ बडगाम जा पहुंचे। उत्तरी दिशा में उन्होंने दिन के 11 बजे तक ही अपनी टुकड़ी तैनात कर दी। तभी दुश्मन के करीब 500 की सेना ने उन पर जोरदार हमला कर दिया और उन्हें तीनों तरफ से घेर लिया। शत्रु की भारी गोलाबारी से उनके सैनिक हताहत होने लगे। सोमनाथ ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अपने सैनिकों के साथ गोलियां बरसाते हुए दुश्मनों को रोकने का प्रयास करना आरंभ किया। उन पर मोर्टार से भारी हमला होने लगा। हाथ में प्लास्टर होने के बावजूद भी वे 3 सैन्य टुकड़ियों के हमले का संचालन करते रहे। वे इतने हमले में भी तीनों टुकड़ियों के बीच भाग दौड़ करते रहे। श्रीनगर और उसके एयरपोर्ट को बचाए रखने की जिम्मेदारी उनकी थी। पाकिस्तानी सेना को रोके रखना अत्यंत आवश्यक था। मेजर स्वयं सैनिकों को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करते रहे। उन्होंने एक हाथ में लाइट मशीन गन थामे रखी थी, एक हाथ में तो प्लास्टर ही था। 6 घंटे तक वे अपने सैनिकों को युद्ध के लिए उत्साहित करते रहे। उन्होंने हेडक्वार्टर में संदेश भेजा, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 यार्ड की दूरी पर है। हमारी संख्या काफी कम हो चुकी है, लेकिन हमने 1 इंच जमीन भी अभी तक नहीं छोड़ी है। हमारा आखिरी सैनिक आखिरी सांस तक लड़ेगा। तभी दुश्मनों का एक मोर्टार शेल गोला बारूद के जखीरे पर जा गिरा। भयानक विस्फोट हुआ और मेजर सोमनाथ के शरीर के परखच्चे उड़ गए। इस भयंकर युद्ध में 200 आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुलाने वाली भारतीय सेना के सिर्फ 20 जवान शहीद हुए, जिनमें सोमनाथ शर्मा प्रमुख थे। मेजर सोमनाथ शर्मा की बॉडी 3 दिनों बाद मिली। उनके शव को उनके पिस्टल होल्डर और सीने से चिपकी भगवत गीता से पहचाना जा सका। इस अतुलनीय शौर्य और पराक्रम के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया गया। मेजर सोमनाथ परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले देश के प्रथम सैनिक बने। आज हम उनका पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।